काशी में एक ऐसा स्थान है जहां पर स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। काशी में एक ऐसा स्थान है जहां पर आप स्नान कर लेते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ चर्म रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग इत्यादि से ग्रसित व्यक्ति की भी ये परेशानी दूर हो जाती है। पुत्र संतान सुख के लिए माताएं इस कुंड में स्नान करती हैं। इस कुंड का नाम है लुलार कुंड। आप भी जानते होंगे काशी में एक लुलार कुंड है जहां पर स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है और पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त कहलाता है और सूर्य षष्ठी कहलाता है, यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के दिन सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। और ये सूर्य कुंड है, इसमें स्नान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, चर्म रोग आपका समाप्त होता है, नेत्र रोग समाप्त होता है, सूर्य से संबंधित परेशानियां भी दूर होती है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रुद्र शक्ति ज्योतिष पर। यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे माताएं बहनें हैं जो कि संतान की इच्छा है और शादी की 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो चुका है और वो संतान की प्राप्ति के लिए उनके मन में इच्छा है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो और डॉक्टरों से दवा भी लेती है, पर वो दवा काम नहीं करता या कहे किसी न किसी प्रकार से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पर देखा गया है कि 100% यानी 100 लोग स्नान करते हैं उस कुंड में और उसकी विधि पूर्ण रूप से जान जाए तो 100 में से 100 को संतान की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सारे लोगों की उसकी विधि पता नहीं है, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विधि क्या है वहां की, पूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, गुप्त रहस्य बताने वाला हूं लुलार कुंड के बारे में। सबसे पहले यहां पर ये लुलार कुंड कहां है आइए जानते हैं। काश्याम भदैनी स्थित लुलार कुंडे पुत्रार्थिभिः स्नानम विधेयम तथा लुलारकेश्वर महादेवस्य दर्शनम तथा सूर्य षष्ठी व्रतम। इस 3 विधि को आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पर काशी में जो लुलार कुंड है वो वाराणसी फिर काशी में है और ये 80 घाट से बगल में तुलसी घाट के समीप में भदैनी नामक स्थान है। वहीं पर यह लुलार कुंड का कुंड है जो कि सूर्य कुंड है। वहां पर लोग स्नान करते हैं। आप वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यह एक दिन जो आता है साल में वो बहुत श्रेष्ठ होता है। अब की बार यह दिन किस दिन पड़ रहा है, सूर्य षष्ठी पंचांग के अनुसार जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। सबसे पहले इस बार ये जो षष्ठी तिथि है ये 9 सितंबर 2024 सोमवार के दिन यह पड़ रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो 9 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन आप इस लुलार कुंड में स्नान करें और पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, चर्म रोग की समाप्ति, नेत्र रोग की समाप्ति हो जाएगी। अब इसमें किस प्रकार से स्नान किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको पति और पत्नी जिनको संतान की इच्छा है, पति और पत्नी एक साथ जा करके और एक फल भी लेते हैं, वो लोग स्नान करते हैं और एक फल को स्नान करने के बाद उसी कुंड में छोड़ देते हैं। छोड़ने की यह विधा है कि आपको पुत्र की, संतान की प्राप्ति चाहिए, वो सूर्य कुंड है, तो आप क्या छोड़ते हैं जिसके लिए, क्योंकि ये परंपरा है, आप किसी को कुछ देंगे तो आपको मिलेगा, तो उसी इच्छा के अनुसार वो लोग एक फल को छोड़ देते हैं, वहीं पर उसी कुंड में छोड़ करके फिर चले आते हैं। सूर्य नारायण की कृपा होती है, भुवन भास्कर भगवान सूर्य की कृपा होती है और उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले पति पत्नी एक साथ नहाते हैं और वस्त्र को वहीं पर त्याग देते हैं और नहाने के बाद एक फल को उसमें डाल देते हैं, अच्छा फल हो, और उस दिन सूर्य षष्ठी व्रत यानी कि व्रत रखना है। ध्यान से सुनिएगा, 9 सितंबर 2024 को लुलार कुंड में पति पत्नी को एक साथ में स्नान करना है, एक फल को छोड़ना है, वस्त्र का त्याग करना है और साथ ही साथ उस दिन व्रत आपको रखना है पूरे दिन। उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो वहां पर आपको सामने ही लुलार कुंड के समीप में ही लुलारकेश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर है जो कि बहुत सिद्ध मंदिर है, उसमें दर्शन आपको करना होगा। वहां पर शिवलिंग पर जल अर्पण करना होगा, वहां पर पुजारी को कुछ दक्षिणा अर्पण करना होगा। उसके बाद वहां पर आपको शिव जी से पुत्र की कामना करनी होगी। उसके बाद सूर्य षष्ठी का व्रत भी रखना है और इस विधि के बाद उसी दिन से आपको प्रारंभ कर देना है पति और पत्नी को रविवार का व्रत,
वर्ष पर्यंत मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 साल तक उस कुंड में स्नान करने के बाद, लोलार षष्ठी के दिन स्नान करने के बाद 1 वर्ष यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं, निश्चित रूप से आपकी संतान सुख की प्राप्ति होगी, आपके चर्म रोग दूर हो जाएंगे, नेत्र रोग दूर हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या जिनका गर्भपात हो जाता है या किसी प्रकार से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, वे लोग भी स्नान कर सकते हैं? बिल्कुल। दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति के लिए भी स्नान होता है, पुत्र की दीर्घायु के लिए भी उसमें लोग स्नान करते हैं। तो ये स्नान करना बहुत ही बेहद शुभ माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। तो आप लोग लोलार कुंड में स्नान करिए, बहुत ही दिव्य स्थान है, इसकी महिमा और एक दिन की प्रधानता और बढ़ जाती है। तो 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार के दिन लोलार कुंड में स्नान करें। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि क्या लंबी लाइन लगती है वहां पर? बिल्कुल, कम से कम अब भीड़ के ऊपर है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं उस दिन, कम से कम लाखों की संख्या में लोग उस दिन स्नान करने आते हैं, लाखों भक्त आते हैं और 3 किलो 4 किलो 2-2 किलोमीटर तक दूरी लगती है लाइन की, उसकी लाइन बनाई जाती है और लाइन के माध्यम से आप लोगों को स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले वहां 12 बजे के बाद, यानी 8 तारीख को ही रात्रि 12 बजे के बाद वहां पर लाइन लगना प्रारंभ हो जाता है। तो थोड़ी लाइन में तो आपको लगनी होगी। तो इसके बाद आप लोग स्नान करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक माताएं बहनों के पास ये वीडियो पहुंचे, और जिनको भी ये इच्छाएं हैं तो आकर के स्नान कर सकती हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।